यूपी विधानसभा सीट में अखिलेश यादव किस सीट से चुनाव लड़ेंगे? क्या इस बार गोरखपुर से सीएम योगी को देंगे टक्कर? ये जानने से पहले कुछ सवाल भी सुनिए दोस्तों। क्या 2027 का चुनाव सिर्फ सीटों का खेल होगा या फिर से सियासी जोखिम का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने जा रहा है? यही वो सवाल है जो आज उत्तर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में खड़ा है। और इसी सवाल के बीच एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, वो नाम है अखिलेश यादव। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मुकेश उपाध्याय। दोस्तों, 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी राजनीति तेज कर दी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बार किस सीट से चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि 2022 में उन्होंने मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। लेकिन अगर हम जमीनी हकीकत को देखें तो तस्वीर उतनी मजबूत नहीं दिखती जितनी ऊपर से दिखाई जाती है। दोस्तों, मैनपुरी से समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। उसी मैनपुरी में 2022 में 4 सीटों में से केवल 2 ही सीटें सपा जीत पाई, जिसमें करहल और किसनी सीट पर जीत मिली थी, लेकिन भोगा और मैनपुरी सदर सीट हार गई। अब जरा सोचिए, जब अपने ही गढ़ में ये हाल है तो पूरे उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति रही होगी? यही वो सच्चाई है जिस पर शायद पार्टी ने गंभीरता से विचार नहीं किया। मैं पहले भी दोस्तों कह चुका हूं, आज फिर दोहरा रहा हूं। 2022 का चुनाव समाजवादी पार्टी ने जमीन पर नहीं बल्कि हवा में लड़ने की कोशिश की थी। टिकट वितरण में जमीनी कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई थी और कई जगहों पर सोच सिफारिश के आधार पर टिकट बांटे गए थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि यहाँ मजबूत संगठन नहीं था, वहाँ पार्टी लड़ाई नहीं लड़ पाई। और आप खुद देख लीजिए दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं और सही सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखकर टिकट दिए, वहां सफलता मिली। लेकिन दोस्तों, जो लोग बाहर से आए, खासकर बीजेपी छोड़कर आए उम्मीदवार, वो ज्यादा असर नहीं दिखा पाए। एक और बड़ी बात दोस्तों, समझिए, बसपा का वोट ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन बीजेपी का वोटर इतनी आसानी से ट्रांसफर नहीं होता। और ये सच्चाई है, ये हम सबको माननी पड़ेगी, ये समाजवादी पार्टी को माननी पड़ेगी, जिसे नजरअंदाज करना राजनीतिक भूल साबित हो सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों 2027 की, तो सवाल ये उठता है कि अखिलेश यादव इस बार कहां से चुनाव लड़ सकते हैं? दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक सियासी गणित के हिसाब से एक सीट सबसे ज्यादा चर्चा में है। वो सीट का नाम है गुन्नौर विधानसभा सीट। यह सीट सिर्फ एक सामान्य सीट नहीं है दोस्तों, बल्कि समाजवादी पार्टी के लिए ऐतिहासिक और भावनात्मक महत्व भी रखती है। और इसी सीट से मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ चुके हैं और विधायक बने थे। अगर पिछले चुनावों के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2022 में समाजवादी पार्टी के राम खिलाड़ी सिंह यादव ने इस सीट पर करीब 29,500 वोटों से जीत दर्ज की थी। 2017 में बीजेपी के राजू यादव यहाँ से जीते थे और 2012 में फिर सपा की वापसी हुई। यानी यह सीट पूरी तरह स्विंग सीट है, लेकिन झुकाव समाजवादी पार्टी की और ज्यादा रहता है दोस्तों। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ का जातिगत समीकरण इस सीट पर यादव वोटर बड़ी संख्या में, जो कुल वोट का लगभग आधा माने जाते हैं। इसके अलावा मुस्लिम वोटर 55 से 60 हजार के आसपास, जाटा वोटर भी लगभग 50 से 60 हजार, ठाकुर, वैश्य और अन्य जातियों का भी संतुलित प्रभाव है। यानी अगर सही रणनीति, मजबूत उम्मीदवार हो तो ये सीट सपा के लिए बेहद सुरक्षित मानी जा सकती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या बड़े नेता हमेशा सुरक्षित सीट ही चुनेंगे? राजनीति में असली नेता तो वही होता है जो जोखिम उठाए। जैसे लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने कन्नौज से चुनाव लड़कर जीत हासिल की, जहाँ पहले बीजेपी मजबूत मानी जा रही थी। इसी तरह अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखें तो उन्होंने वाराणसी जैसी सीट चुनी जो पहले कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी। यानी बीजेपी अपने बड़े नेताओं को चुनौतीपूर्ण सीटों पर उतारती है, जबकि समाजवादी पार्टी अक्सर अपने बड़े नेताओं को सेफ सीट देती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आंकड़े बता रहे हैं दोस्तों। अगर 2027 में अखिलेश यादव को बड़ा राजनीतिक संदेश देना है तो उन्हें सिर्फ जीत नहीं बल्कि चुनौती स्वीकार करने का भी संदेश देना होगा। तो क्या गुन्नौर सीट से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे? क्या सपा इस बार जातिगत समीकरण और जमीनी हकीकत को ध्यान में रखकर रणनीति बनाएगी या फिर वही पुरानी गलतियां दोहराई जाएंगी? तो दोस्तों, ये सवाल अभी खुले हैं, लेकिन 2027 का चुनाव तय करेगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में असली खिलाड़ी कौन है। आप क्या सोचते हैं? क्या अखिलेश यादव को गुन्नौर से चुनाव लड़ना चाहिए या किसी और सीट से? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।